का पर्व गत दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी क्रम में मऊ जनपद की नगर पंचायत चिरैयाकोट में भी इस त्योहार का रंग पूरे शबाब पर रहा। नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव ने नगर वासियों के साथ इसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया। उनके भाई प्रधान मनाजिद जयप्रताप यादव ने कहा कि मेरे पिताजी के ज़माने से हर पर्व सद्भाव से मनाने की परंपरा रही है। वो कहते हैं कि पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात होली की, तो चिरैयाकोट में हमेशा होली शांति और सद्भाव से मनाई जाती है। और जो भी अराजक तत्व हैं चिरैयाकोट में, अगर होली का पर्व चाहे ईद का हो, दिवाली हो, कोई इस तरह का बिगाड़ने का काम करते हैं तो प्रशासन बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आती है और बहुत ही अच्छा रहा। और हमारा जहाँ तक लोगों को आने की बात है, हर जात वर्ग के लोग आए, तो हम लोग शुरू से ही हमारे पिताजी के ज़माने से ऐसा होता आया है कि सभी लोग भाईचारा कायम रखने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं। और उसी को देखते हुए सभी लोग हर त्यौहार में हम लोग जाया करते हैं और लोग आया करते हैं। आज के दौर में सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के हो हल्ले पर जयप्रताप यादव कहते हैं कि ये पहली बार तो नहीं कि होली और जुमा साथ में पड़ा हो। इस बात पर वो आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज़ों को देश से भगाना था, तो हिंदू मुसलमान साथ रह करके अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाए। उनको मजबूर होकर के हमारा हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। और रही बात ये होली और जुमा की, तो कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा था कि होली भी है, रमज़ान भी है। एक आध दिन तो ऐसा होता है, एक बार हुआ था 2008 के करीब, ठीक से याद नहीं, लेकिन होली और ईद एक ही दिन पड़ गई थी और शांतिपूर्वक मनाई गई थी। अब ये तो हमारे समझ के परे है कि क्यों इतना महत्व दिया गया कि होली होगी तो ये रमज़ान होगा, ये होगा, वो अपना रमज़ान मनावें, हम अपना ईद मनावें, वो अपनी जुमा की नमाज़ पढ़ें, हम अपनी होली खेलें। जब जिसको जो पसंद है वो करेगा, नहीं पसंद नहीं। हमने तो कल देखा काफ़ी मुस्लिम के नौजवान जो है बाजा बजा करके लोगों के घर घर जा कर के होली खेल रहे थे। आगे बात करते हुए वो हिंदू मुस्लिम की रवायतों पर बात करते हुए कहते हैं कि ये कोरी राजनीति है और कुछ नहीं। जब अंग्रेज़ों को हटाया गया तो हिंदू मुसलमान, जितने हिंदुओं ने कुर्बानी दी उतना मुसलमानों भी ने कुर्बानी दिया। तो कहीं न कहीं अभी तक हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब की जो एक एकता की मिसाल है वो कायम है। जो बिगाड़ना चाहते हैं वो समय आएगा बिगाड़ लेंगे, और जो नहीं बिगाड़ना चाहते वो नहीं बिगाड़ेंगे। सभी लोग मिलजुल के ईद, दिवाली, होली सब मनाते आएंगे। जो फिरका परस्त लोग हैं अपना काम करेंगे। सब लोग अपने अपने दफली बजा रहे हैं। जिसकी दफली बढ़िया बज जाएगी वो उस तरफ बोलने लगेगा, जिसकी नहीं बज पाएगी वो मौन होकर घर बैठ जाएगा। कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक दो हुआ होगा, वो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे तभी हुआ होगा, नहीं तो ऐसा कोई इस तरह की बात नहीं। इतनी शांतिपूर्वक चिरैयाकोट के इतिहास में पहली बार कहीं एक तरह की कोई ढेला पत्थर भी नहीं चला और शांतिपूर्वक होली मना दी गई। मैं 50 साल की उम्र में पहली बार देखा हूँ कि इतनी शांति से चिरैयाकोट में। इसके लिए मैं एसओ चिरैयाकोट और मऊ प्रशासक एसपी महोदय को धन्यवाद दूंगा कि बहुत शांतिपूर्वक होली मनाई गई। मैं ख़ास तौर से चिरैयाकोट के एसओ साहब को कि जिस तरह से इन्होंने अपनी फोर्स को लगा करके शांति से होली का पर्व लोगों ने मनाया और मुस्लिम भाइयों ने अपना जुमे की नमाज़ पढ़ी, सब बढ़िया से बीत गया। इसके लिए पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत, मुसलमान भाइयों को माह रमज़ान की हार्दिक बधाई
और हिंदू भाइयों को होली की हार्दिक बधाई और एसओ साहब को चिड़ियाकोट को शांति कायम रखने के लिए हार्दिक बधाई। जयप्रताप यादव नगर अध्यक्ष पर लगे सरकारी ज़मीन कब्जाने के आरोपों पर बात करते हुए कहते हैं और बतलाते हैं कि असल में क्या क्या हुआ है, और वो इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि पिताजी हमारे प्रधान है, अब तक कोई कब्जा इस तरह का किए नहीं। 40-45 साल प्रधान है, 10 साल से मैं भी हूँ। भाई साहब 2 बार से चेयरमैन है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि मॉडल दुकान बनाई जाए, कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, मैरिज हॉल बनाया जाए, तो सरकारी काम सरकारी ज़मीन पे नहीं होगी तो हमारे ज़मीन पे, आपकी ज़मीन पे होगी। जो भी काम हो रहे हैं, चाहे उसको मान लिया जाए मॉडल साहब बन रहा हो, चाहे मान लीजिए खाद्यान्न बन रहा हो, चाहे मान लीजिए वो क्या दुकान है वो बन रही हो, मान लीजिए मैरिज हॉल बनाना हो, तो किसके ज़मीन पे बनाया जाएगा? सरकार का काम सरकार के ज़मीन पे, नवीन प्रति पश्चर से लेकर इन ज़मीनों पे होगी, किस ज़मीन पे होगी? और रह गई बात जो जिस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, तो वो अपना काम करते रह गए। मैं चिड़ियाकोट के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चिड़ियाकोट के नाम से हाइडिल बनी है, वो भी मनाजित मौजे में बनी है, पश्चर की ज़मीन में बनी है। आपके सामने हाइडिल, जो कि आज पूरा चिड़ियाकोट रोशन हो रहा है। प्राइमरी विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय पश्चर की ज़मीन में मनाजित, चिड़ियाकोट मनाजित वार्ड में बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नगर पंचायत की ऑफिस पश्चर की ज़मीन में आपके बगल में हाइडिल के पास बनी हुई है। पशु हॉस्पिटल बना हुआ है और ये CSC हॉस्पिटल जो है, ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, ये सारी चीज़ सरकारी ज़मीन बनी है। अगर मैं किसी प्रकार का इस तरह किया हूँ, मेरे विरोधी काफ़ी ज़्यादा हैं, अपने तरह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये अनाप शनाप बोल करके लोगों को भड़काने काम कर रहे हैं। चिड़ियाकोट के लोग समझदार हैं, सारी बात जानते हैं, और जो भाई अगर इस तरह की बात उठा रहा है तो उसको भी सही जानकारी नहीं है, उसको भी कुछ लोग बरगला करके बुलवा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।